मैं रामोतर कालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें मैं आपको वित्तीय प्रणाली या फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वित्तीय प्रणाली क्या होती है। वित्तीय प्रणाली का मतलब एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए संपूर्ण वित्त की व्यवस्था करती है। अर्थात इसको हमें इस रूप में भी कह सकते हैं, वित्तीय प्रणाली संस्थाओं, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं, कार्यविधि एवं व्यवहारों का एक जटिल तथा अंतर संबंधित समूह है। अर्थात ये जो सारे जो उपकरण है, इन सारे उपकरणों को मिलाने से इनके जो व्यवहार होते हैं, इनके जो काम होते हैं, जो जटिल काम होते हैं, ये समूह के अंदर किए जाते हैं और इससे देश में जो है वित्तीय प्रणाली का विकास होता है। अब हम एक इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि ये वित्तीय प्रणाली किस प्रकार से काम करती है। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, ये वित्तीय प्रणाली के जो फंक्शन है उनको दर्शाता है, अर्थात इसकी जो प्रोसेस है इसको ये दर्शाता है। तो सबसे पहले जो नवीन विनियोग होते हैं, उन नवीन जो वित्तीय प्रणाली है, इसके माध्यम से जो अपन जो नए विनियोग करते हैं, इन नवीन विनियोगों के माध्यम से पूंजी का निर्माण होता है। फिर जब पूंजी का निर्माण होता है तो उस पूंजी को हम उद्योगों में लगाते हैं, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। और जब उत्पादन में वृद्धि होती है और उस उत्पादन का वितरण होता है, उसका विक्रय होता है, तो इनकम में वृद्धि होती है। और इनकम में जब वृद्धि होती है तो जब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वह विभिन्न प्रकार से उसको खर्च करेगा, तो इससे देश का आर्थिक विकास होगा। तो जब आय में वृद्धि होगी तो फिर उसके बाद में वह बचत करेगा, और बचत और जो विनियोग है उससे फिर आय का सृजन होगा, और फिर नवीन विनियोगों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है, यह पूरी प्रोसेस चलती रहती है और यही हमारी वित्तीय प्रणाली है। तो इस वित्तीय प्रणाली के माध्यम से हम किस प्रकार से पूंजी का निर्माण करते हैं, इसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। अब हम देखेंगे जो हमारी भारतीय वित्तीय प्रणाली है, उसके प्रमुख अंग या कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके बारे में हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के जो अंग है, इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वित्तीय बाजार, दूसरा है वित्तीय संस्थाएं, थर्ड है वित्तीय साधन, और फोर्थ है वित्तीय सेवाएं। तो सबसे पहले हम वित्तीय बाजार के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो वित्तीय बाजार है, ये भी इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। अब ये जो मुद्रा बाजार है, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। इसी प्रकार से जो पूंजी बाजार है, इस पूंजी बाजार को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। इसी प्रकार से जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक है बैंकिंग संस्थाएं और दूसरी है गैर बैंकिंग संस्थाएं। इसी प्रकार से जो वित्तीय साधन है, इन वित्तीय साधन को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है अल्पकालीन वित्त साधन, अल्पकालीन वित्तीय साधन। दूसरा है मध्यमकालीन वित्त साधन, और तीसरा है दीर्घकालीन वित्तीय साधन। तो हमारे जो वित्तीय साधन है, उसकी हम तीन कैटेगरी बना के अध्ययन करते हैं। तो जो 1 साल या उससे कम है, उसको हम अल्पकालीन
1 साल से 5 साल तक के अल्पकालीन होते हैं, 5 से 10 साल तक के मध्यमकालीन और 10 साल या उससे ऊपर वाले दीर्घकालीन वित्तीय साधन होते हैं। तो इस प्रकार से इनको इस कैटेगरी में बांट के हम वित्तीय साधनों का अध्ययन करते हैं। और फोर्थ है वित्तीय सेवाएं। तो ये जो वित्तीय सेवाएं हैं इसकी हम 4 कैटेगरी बनाएंगे। एक है पूर्ण वित्तीय सेवाएं। सेकंड है गारंटी वित्तीय सेवाएं। थर्ड है अभिगोपन वित्तीय सेवाएं और फोर्थ है बिल कटौती वित्तीय सेवाएं। तो ये जो वित्तीय सेवाएं हैं, इन वित्तीय सेवाओं के माध्यम से जो हमारे जो निपत्र है उनकी जो गारंटी देने का काम ये गारंटी वित्तीय संस्थाएं करती है। इसी प्रकार से अंशों का अभिगोपन का जो काम है वो भी इस अभिगोपन वित्तीय सेवाओं के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे जो बिल्स है, इन बिल्स की जो कटौती का काम है ये भी इस वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। थैंक यू।